आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की एक रीसेंट रिक्वेस्ट के बारे में जिसने उसने रशिया से एडवांस्ड S-350 एयर डिफेंस सिस्टम मांगा है। और हम आगे ये भी देखेंगे कि S-350 सिस्टम है क्या और कैसे ये काम करता है और कैसे ये S-400 से कैसे अलग है और इसमें कौन कौन से मिसाइल सिस्टम लगे हुए हैं और इसका यूक्रेन के वॉर में इसका क्या कितना इफेक्टिवनेस रहा है। ये साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग जो एयर डिफेंस है उसकी क्या कितनी लेयर्स है और क्या क्या एयर डिफेंस सिस्टम वो यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ टाइम पहले रशिया से S-400 मिसाइल सिस्टम डिफेंस सिस्टम के लिए रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन रशिया ने यह रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। रीज़न ऑब्वियस सी बात है, सिंपल था, क्योंकि रशिया इंडिया के साथ अपने स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशन को देखते हुए पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कभी नहीं देगा जो उसने इंडिया को एडवांस दी हुई है, जैसे S-400। अब पाकिस्तान को जब वो S-400 नहीं मिला तो उसने S-350 का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहा और उसने रिक्वेस्ट सेंड करी रशिया को S-350 लेने के लिए इच्छा जताई, जो S-400 से थोड़ा कम पावरफुल है लेकिन अपने आप में एक एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। तो दोस्तों S-350 को वैसे तो वित्यास के नाम से भी जाना जाता है रशिया में। ये रशिया का एक एडवांस मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जो स्पेसिफिकली एयरक्राफ्ट और ड्रोन्स और मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये सिस्टम रशिया ने 2019 में ऑफिशियली इंडक्ट किया था और उसके बाद से ये क्रूशियल एयर डिफेंस लेयर बन गया है। जो उसमें जो S-350 सिस्टम में प्राइमरली 9M96 और 9M100 मिसाइल का यूज़ होता है। 9M96 मिसाइल मीडियम रेंज अटैक के लिए और 9M100 शॉर्ट रेंज डिफेंस के लिए। ये दोनों मिसाइल वैसे तो हाई एक्यूरेसी के साथ टारगेट को हिट करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं और 9M96 की रेंज ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर के लगभग है। अगर यूक्रेन वॉर के कंटेक्स्ट में हम देखें तो रशिया ने S-350 का डिप्लॉयमेंट किया और स्पेशली यूएवी और लो फ्लाइंग टारगेट्स को काउंटर करने के लिए उसने यूज़ किया। यूक्रेन वॉर में इसकी इफेक्टिवनेस ये प्रूव करती है कि ये सिस्टम लो एल्टीट्यूड से लेकर हाई एल्टीट्यूड तक के टारगेट को एक्यूरेटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी और प्रिसीशन की वजह से रशिया का एक इफेक्टिव सिस्टम माना गया। ये आपने नाम सुना होगा S-300 और S-400, आपने सुना, चलो ठीक है S-400, इवन S-500 का भी आपने नाम सोचा जो ESAT के साथ आता है, मतलब कि एंटी सैटेलाइट के साथ आता है। और S-400 जो इंडिया ने अभी रशिया से लिया है या $5 बिलियन के आसपास में, और S-300 जो इनका पुराना डिफेंस सिस्टम है। तो S-350 में जैसे ऑब्वियस आता है S-350 है वो S-300 से ज़्यादा पावरफुल है पर S-400 से कम है। और उसमें जो मिसाइल्स भी जो यूज़ करी है, कुछ मिसाइल्स उसमें S-400 वाली भी हैं जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों अब पाकिस्तान के जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में अगर जानने की कोशिश करें तो वैसे तो मल्टी लेयर और अलग अलग रेंजेस को कवर करता है। इसके पास लॉन्ग रेंज सिस्टम जो HQ-9P है, ये पाकिस्तान का चाइनीज ओरिजिन का एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है और इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 100 से 200 किलोमीटर तक है। और ये एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। ये सिस्टम हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स को भी एंगेज करने में कैपेबल है, पर क्योंकि ये चाइनीज और इवन पाकिस्तान ने भी माना है कि ये इतना जो HQ-9 सिस्टम जो ये यूज़ करे इतना कैपेबल नहीं है, इसमें काफ़ी इश्यूज है। दूसरे इनके मीडियम रेंज सिस्टम है LY-80। इसके बाद है इनके पास जो LY-80 और NSR-2 जो एक मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और इसका भी ऑरिजिन चाइना में है और ये 40 से 70 किलोमीटर तक की रेंज रखता है। ये सिस्टम 18,000 मीटर तक के एल्टीट्यूड में फ्लाइंग टारगेट्स को इंटरसेप्ट करने की काबिलियत रखता है और मेनली लो टू मीडियम एल्टीट्यूड टारगेट्स के लिए यूज़ होता है। तो तीसरा इनके पास शॉर्ट रेंज सिस्टम FM-90। पाकिस्तान के पास जो ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे कि FM-90 और क्रॉटेल, FM-90 की रेंज 15 से 20 किलोमीटर तक की और ये लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में कामयाब है। और एक है वेरी शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज सिस्टम जो पाकिस्तान के पास आंजा सीरीज का शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के थ्रू फील्ड लेवल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंजा मार्क 2 की रेंज 5 किलोमीटर तक का और मार्क 3 की रेंज 6 से 7 किलोमीटर तक है। ये पोर्टेबल सिस्टम इन्फेंट्री यूनिट्स के पास होते हैं और मेनली हेलीकॉप्टर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियस था नेक्स्ट है रडार और सर्वेलेंस सिस्टम जो कि मल्टी लेयर्ड डिफेंस मेंटेन करने के लिए पाकिस्तान ने एडवांस रेंज सिस्टम भी डिप्लॉय किए, जैसे TPS-77 और LY-80 के लिए डेडिकेटेड रडार्स को लॉन्ग रेंज और हाई एल्टीट्यूड मॉनिटरिंग्स करते हैं। ये रडार हॉस्टाइल टारगेट्स को डिटेक्ट करते हैं और मिसाइल सिस्टम को गाइडेंस देते हैं। पर जैसे कि मैंने जितने भी आपको ये डिफेंस सिस्टम्स बताए हैं
इतने इनके मतलब कि कैपेबल नहीं है, ज़्यादा इनके पास चाइनीज़ एयर डिफेंस सिस्टम ही है। और आप ये मान के चल लो कि अगर टोटल हम लेयर्स का बात करें तो इनके पास 1.5 या 2 लेयर्स ही हैं अपने एयर स्पेस को बचाने के लिए। नाउ द क्वेश्चन इज राइजिंग, यू नो, हाउ दे विल बी गोइंग टू पे फॉर S-350। अगर हम पाकिस्तान को अगर ये पे S-350 लेना होगा तो उसे पे भी करना होगा डॉलर में, तो इस बात तो पे कर नहीं सकते। तो आज के जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से रशिया और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक रिलेशंस है वैसे तो पहले से स्ट्रेंथन हुए हैं, पर रशिया भी जैसे वो चाहता है कि हम लोकल करेंसी में यूज़ करें, पर पाकिस्तान की करेंसी लेना कौन चाहेगा। तो पाकिस्तान तो पता ही है, अब चाइना की करेंसी युआन को उपयोग करता है और बायलेटरल ट्रेड के लिए ज़्यादा इंपोर्ट करता है चाइना, तो उसके पास तो युआन वैसे ही भरा हुआ है। और रशिया तो चाहेगा ही कि डॉलर की जगह वो युआन को कुछ सामान वो ले सके और युआन के थ्रू अपना ट्रांजैक्शंस को बढ़ा सके। और पाकिस्तान युआन के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, तो रशिया युआन से या बार्टर ट्रेड एक्सेप्ट कर सकता है। बार्टर ट्रेड तो नहीं करेगा, पर युआन के थ्रू पेमेंट करने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने बताया कि US डॉलर की डिपेंडेंसी को वो कम करना ही चाहता है। और पाकिस्तान के लिए भी ये बेनिफिशियल होगा क्योंकि उनका जो फॉरेन एक्सचेंज प्रेशर कम होगा और वही युआन को चाइना से इंपोर्ट की तरह भी यूज़ कर सकता है। जो रशिया के पास युआन आएगा वो युआन रशिया चाइना से उस पैसे को चाइना को दे के कुछ अपने लिए ज़रूरी आइटम्स मंगवा सकता है। पर क्या रशिया इंटरेस्टेड है क्या S-350 देने के लिए? अब क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या पाकिस्तान को S-350 देगा रशिया को। तो ये बहुत डिपेंडेंट है, रशिया का ओवरऑल डिप्लोमेटिक रिलेशन को देखना पड़ेगा। रशिया के इंडिया के साथ स्ट्रॉन्ग डिफेंस भी उसे देखने पड़ेंगे और उन्हें सेटिस्फाई करना होगा इंडिया को भी। रशिया को अपनी मिलिट्री एक्सपोर्ट को भी वो भी डाइवर्सिफाई करना चाहता है क्योंकि डॉलर्स पे को वो यूज़ नहीं कर सकता। और जो पहले उसकी जो कंट्रीज थी जो उनसे हथियार लेती थी, उन्होंने भी हथियार लेना कम कर दिया। इवन इंडिया को भी आप देखिए पहले जितना लेता था अब ना के बराबर ही ले रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सैंक्शंस। और उनके पास सैंक्शन अराउंड 21,000 सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगे हुए हैं। अगर वो कोई कंट्री अगर रशिया से लेता है तो उस कंट्री के ऊपर भी सैंक्शन लगने के ज़्यादा चांसेस है। तो ज़्यादातर कंट्रीज अवॉइड ही कर रही है। इसलिए जो रशिया है वो अपनी जो डिफेंस आइटम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा और डाइवर्सिफाई करना चाहता है और नए देश ढूंढ रहा है जो उनके डिफेंस उनके मिलिट्री हार्डवेयर लें और उनके पास रशिया के पास कुछ पैसे आए। तो पाकिस्तान के साथ मिलिट्री ट्रेड बढ़ाने से रशिया को अपनी ग्लोबल आर्म्स मार्केट में भी एक एक्सपेंड मिल सकता है, लेकिन इसे इंडिया ऑब्वियस होता है इंडिया भी उससे नाराज होने के उसके ज़्यादा चांसेस है। तो ये एक डेलिकेट बैलेंस है को रशिया को मेंटेन करना पड़ेगा। आगे टाइम ही बताएगा कि क्या होता है। तो यही था एक ओवरऑल ओवरव्यू जो पाकिस्तान के S-350 को एक्वायर करने की रिक्वेस्ट के ऊपर और उसके करंट एयर डिफेंस लेयर्स और कैसे वो रशिया को पेमेंट कर सकता है। अगर आपको क्या लगता है, क्या रशिया पाकिस्तान को S-350 देगा और इंडिया के साथ अपने रिलेशंस को देखते हुए पाकिस्तान को डिनाई करेगा या नहीं करेगा? आपके थॉट्स प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।